हम जो हमारा थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वो कर रहे थे, और जो हमारा फर्स्ट पार्ट था इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें हमने इंट्रोडक्शन किया कि जो चैप्टर है उसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे, और जो थर्ड चैप्टर हमारा वो किस चीज़ से रिलेटेड होगा, कौन कौन से उसके मेथड है। उसके बाद जो कल हमारा सेकंड पार्ट था लाइव ही था वो भी, उसमें हमने जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 थी वो कंप्लीट की थी। आज हम जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे इस पार्ट में। अगर कर ही लेंगे आज तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम जो ग्राफिक मेथड है, जो हमारा डाटा होता है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हम कल कर चुके हैं, और सॉल्यूशन भी मैंने बताया था कि अगर सॉल्यूशन निकालना हो तो उसको कैसे निकालेंगे। लेकिन कुछ एक दो बातें और हैं कि हमें इक्वेशंस को देखते ही पता चल जाएगा कि इक्वेशंस हैं जो हमारी दोनों, उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज है हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कि कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, तो उसको ही लिखते हैं हम। क्या थी हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये हमारी जो इक्वेशन 1 होती थी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और उसके बाद जो हमारी इक्वेशन 2 होती थी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ऐसा मैंने बोला था कि कोई जरूरी नहीं है, हम जो हमारी मर्जी है जिसको हम a1 मान सकते हैं और अगर हम चाहें तो a2 भी मान सकते हैं। लेकिन जो हमारे सॉल्यूशंस की बात थी वो क्या था कि 3 केसेस थे हमारे पास। 3 केसेस भी कौन से थे हमारे, मैंने बोला था कि जो हम उसको, जो हमारी प्रत्येक इक्वेशन होती है वो ग्राफिकली एक लाइन क्रिएट करेगी। क्या करेगी कि लाइन क्रिएट करेगी ग्राफ पे या किसी भी प्लेन पे, या जो हमारे क्वाड्रेंट्स होते थे उसमें हमने डिस्कस किया था, वो लाइन बनाएगी। एक इक्वेशन की बात थी, और एक इक्वेशन के हमारे सॉल्यूशन कितने होते थे हमारे, इन्फिनिटिव। लेकिन अगर बात करें हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की तो उनके कितने केस थे हमारे, 3 केस थे जो हम इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब इसको थोड़ा और ज्यादा डिस्कस करेंगे क्योंकि जो 3.2 एक्सरसाइज है उसमें ये चीज बहुत ज्यादा काम आएगी, और 1 या 2 ऑप्शन टाइप आपको जरूर मिलेगा जो अभी हम आने वाली 5 या 10 मिनट में डिस्कस करेंगे उसमें से। तो जो 3 केसेस थे वो क्या थी कि या तो दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, ओनली 1 पॉइंट। जो हमने केसेस बनाए थे, ड्रॉ किए थे कि कितने कितने केसेस हो सकते हैं, या लाइन हमारी क्या होंगी, पैरेलल्स होंगी, या हमारी क्या लाइन होगी, कोइंसिडेंट्स लाइन होगी। ये 3 हमारे पास केसेस थे। तो इक्वेशंस को देखते ही हम ये पता लगा सकेंगे कि लाइनें इंटरसेक्टिंग होगी या पैरेलल होगी या हमारी कोइंसिडेंट लाइन होगी। तो कैसे होगा वो देखते हैं हम। अब अगर बात करें हम इंटरसेक्टिंग लाइन की, जो हमारा फर्स्ट केस है वो क्या हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन से, इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे होंगी हमारी, तो वहां पे क्या होगा हमारा जो a1 है, a1 बाय a2 डिवाइड करके देखेंगे हम केस लेंगे। सबसे पहले तो हम ये 3 बातें लिखेंगे, उसके बाद हम इक्वेशन लेंगे और पता लगाएंगे कि जो इक्वेशन है वो हमारी कौन सी है। a1 बाय a2, उसके बाद निकालेंगे हम b1 बाय b2, उसके बाद निकालेंगे हम c1 बाय c2। क्या होगा हमारा, अगर पहले ही हमारे इक्वल ना आए, अगर a1 बाय a2 नॉट इक्वल हो b1 बाय b2, c1 बाय c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है जब पहला ही हमारा केस है जो वो इक्वल ना हो। तो उसमें क्या होगा हमारा, इंटरसेक्टिंग लाइन कब होगी, जब a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। इसमें c1 बाय c2 निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं है। उसके बाद जो हमारा सेकंड केस था वो क्या होगा हमारा, पैरेलल्स लाइंस। पैरेलल्स लाइंस हमारी कब होंगी, जब a1 हमारा a1 बाय a2 इक्वल हो b1 बाय b2 और नॉट इक्वल हो c1 बाय c2। अगर हमारा केस ऐसा होगा तो हमारी लाइंस कौन सी होंगी, पैरेलल। अभी आप पजल मत होना, इनको अगर आपको अभी समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है,
अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो हम एग्जाम्पल लेंगे, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो सेकंड केस हो गया, क्या होगा हमारा, पैरेलल लाइंस कब होगी, जब a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 तो आपको पता ही होगा, नहीं भी होगा दोबारा डिस्कस कर लेंगे, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा थर्ड केस है वो कौन सा, हमारा कोइंसिडेंस लाइन। वो कब होगी हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। कोइंसिडेंस लाइन का क्या होती है हमारी, हमने डिस्कस किया था कि जिसके इन्फिनिटिव सॉल्यूशन हो, जिसके इन्फिनिटिव सॉल्यूशन हो। इन्फिनिटिव सॉल्यूशन कब होते हैं, इन्फिनिटिव सॉल्यूशन सिर्फ एक ही लाइन के होते हैं, दो ही लाइन नहीं हो तो इन्फिनिटिव सॉल्यूशन नहीं होते। मतलब क्या, हमारा दोनों की दोनों एक ही लाइन बनाएगी। कल क्वेश्चन भी आया था कि कॉमन जो हमारा थर्ड था वो हमने छोटा था 3.1 में, उसमें हमारा कोइंसिडेंट दोनों की दोनों लाइन सेम होगी, अगर कुछ कॉमन लेंगे तो उसमें से वो दोनों क्या होंगे, उसके बाद में वो बिल्कुल हमें सिमिलर दिखाई देंगे। तो ऐसे केस में हमारी कोइंसिडेंट लाइंस होगी और तब हमारा रेशो क्या होगा, तीनों का वो इक्वल होगा। a1/a2 इक्वल होगा हमारा b1/b2 इक्वल होगा हमारा c1/c2। तो केसेस हमारे जो हमारी एक्सरसाइज है 3.2 उसमें काम आएंगे। फर्स्ट केस होगा हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होगी हमारी, जब a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के। और सेकंड केस हमारा पैरेलल लाइंस, जब हमारा a1/a2 इक्वल हो b1/b2 और नॉट इक्वल हो c1/c2। उसके बाद जो हमारा थर्ड केस है कोइंसिडेंस लाइंस, वो कब होगी, जब तीनों के तीनों रेशो हमारे इक्वल हो। अभी तक अगर कुछ क्लियर नहीं है तो कुछ एग्जांपल लेंगे, उसके बाद ये क्या है, ये दोनों जो हमारी चीज है ये क्लियर हो जाएंगी। तो लेते हैं कुछ एग्जांपल हम। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं हमारे पास। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, जो भी मर्जी जैसी भी क्वेश्चन आपके माइंड में है आप वैसे ही लिख सकते हो। मान लिया मैंने लिखा 3x प्लस 9y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, और फिर मैंने लिखा 6x प्लस 18y माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। कोई भी दो इक्वेशन आप लिख लेना जो भी आपके माइंड में। उसके बाद आप यहां से सबसे पहले क्या निकालो, वैल्यूज निकालो। अगर मैं बात करूं इन दोनों इक्वेशंस में तो a1 क्या हमारा, a1 क्या हमारा, a1 क्या होता है, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 होती है। आप कोई इक्वेशन 1 मान सकते हो, कोई सी भी इक्वेशन को आप 2 मान सकते हो। तो जो भी हमारी इक्वेशन 1 होगी उसमें जो हमारा वेरिएबल है हमारा x, उसका कोफिशिएंट क्या होगा हमारा, a1 होगा। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या होगा हमारा, a1 होगा। तो हमारा जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा स्टैंडर्ड, जो हमारी इक्वेशन होती है उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो जो x है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हमारा 3, तो a1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3। उसके बाद अगर हम बात करें b1 की, b1 हमारा क्या है, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें y का कोफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, तो b1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 9। उसके बाद अगर बात करें हम c1 में, तो c1 हमारा क्या है, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन होती है उसमें जो कांस्टेंट टर्म होती है वो, तो इसमें कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है माइनस की 18। इसके बाद जो अगर हम बात करें a2 की, वो क्या होगा हमारा, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन होती है उसमें x का कोफिशिएंट क्या होता है हमारा a2, तो क्या आएगा हमारे पास 6। उसके बाद अगर हम बात करें b2 की, b2 क्या हमारे पास 18, और c2 हमारे पास क्या है माइनस के 36। सॉरी ठीक है लिखा है। तो सबसे पहले आप वैल्यूज निकालेंगे। अगर सिर्फ आपसे ये पूछा गया होगी कि जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन क्या है, पहले वाला सब में हम टाइम लेंगे, उसके बाद अगर ऑप्शन टाइप आएगा तो आप उसको बिल्कुल 5 सेकंड में कर दोगे, क्योंकि जो पहला ही पार्ट है, पहला ही सम है, तो इसको हम आराम से कर रहे हैं। तो उसके बाद आप क्या निकालोगे, रेशोज। कौन सा रेशोज, पहले a1/a2 का, उसके बाद b1/b2 का, उसके बाद c1/c2 का, फिर आप तुलना करेंगे कि कौन सा है, तो वही होगा हमारा a1/a2 क्या हमारा 3/6, तो क्या आएगा हमारे पास 1/2। उसके बाद क्या निकालोगे b1/b2, b1/b2 क्या आएगा हमारे पास 9/18, 9 1 9 9 2 18, तो ये भी क्या हमारा 1/2। उसके बाद क्या निकालोगे आप c1/c2, तो क्या आएगा
माइनस के 18/36 माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये भी क्या है हमारा 1/2। तो हमें दिखाई दे रहा है कि तीनों के तीनों हमारे जो रेशोज हैं A1/A2 B1/B2 और जो C1/C2 है वो 1/2 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हमारा A1/A2 B1/B2 और C1/C2 इक्वल है। तो हमारा ये कौन सा केस होगा, थर्ड। और थर्ड केस है तो हमारा ये कौन सी लाइन होगी, हमारी कोइंसिडेंस लाइन। अगर मैं आपसे पूछूं इसके सॉल्यूशन कितने हैं तो आप मुझे बताएंगे कि जो कोइंसिडेंट लाइन होती है उनके सॉल्यूशन कितने होते हैं हमारे पास। अगर ये लाइन आएगी, अगर इस प्रकार का ग्राफ हमारा बनेगा तो हमारे सॉल्यूशन कितने होंगे, इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव सॉल्यूशन होंगे तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन हमारे इन्फिनिटिव हो गए, जब इन्फिनिटिव सॉल्यूशन हो गए तो क्या होगा, जो ग्राफ है हमारा वो बिल्कुल उसमें हमारे पास एक ही लाइन होगी, जो दूसरी लाइन है वो बिल्कुल इसके ऊपर होगी, वो हमें अलग से दिखाई नहीं देगी। तो आप ऐसे वैल्यूज निकालेंगे। उसके बाद मान लिया मैंने यहाँ पे 37 लिखा होता, जो 36 है उसकी जगह पर मैंने अगर 37 लिखा होता तो C2 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, माइनस का 37। और जब हम रेशो निकालते तो यहाँ पे भी क्या आता हमारे पास 37। तो तब क्या होता, जो 18 से जो 37 है वो कैंसिल आउट नहीं होता, और वो कैंसिल आउट नहीं होता तो क्या होता हमारा A1/A2 है वो इक्वल होता हमारा B1/B2 के। लेकिन किसके इक्वल नहीं होता, वो C1/C2 के, क्योंकि अगर 37 होता, तब की बात कर रहे हैं हम, वैसे तो हमारा इक्वल आया था, अगर 37 होता तो ये केस बनता हमारे पास। और अगर ये केस है तो कौन सी लाइन होती, ये केस हमारे पास पैरेलल लाइंस होती। अगर हमारी लाइंस पैरेलल होती हैं तो सॉल्यूशन हमारे पास कितने होते हैं, मतलब कुछ हमारा जो ग्राफ है कल भी हमने बनाया था तो इस प्रकार का बनेगा, वो किसी भी कोऑर्डिनेट में बन सकता है ये। और जो दोनों लाइनें हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और वो अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो हमारे पास सॉल्यूशन कितने होंगे, 0, क्योंकि इंटरसेक्ट करेंगी तभी तो सॉल्यूशन होगा। तो ये थी हमारी पैरेलल लाइंस की कंडीशन। अब हम बात करते हैं जो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो मान लिया अब हम जो हमारा थर्ड है, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख लिया, 18 को छोड़कर कुछ भी लिख लिया, मान लिया मैंने यहाँ पे 20 लिख लिया। तो अब क्या होगा हमारा A1/A2 3/6 और B1/B2 क्या है हमारा 9/20। ये क्या है, दोनों के दोनों नॉट इक्वल। अगर हमारा पहला ही केस इक्वल ना हो, अगर हमारा पहला ही केस इक्वल ना हो तो लाइन में कौन सी होगी हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी तो उसका मतलब क्या होगा, तो ग्राफ किस प्रकार का बनेगा उनका, कुछ दोनों किसी भी क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट कर सकती हैं, और जहां पे भी हमें वो इंटरसेक्ट करेंगी तो वो हमारा सॉल्यूशन होगा। और इंटरसेक्टिंग लाइंस के सॉल्यूशन कितने होते हैं, 1। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस या कोइंसिडेंट लाइन कुछ भी बताना है तो हम कैसे बताएंगे, रेशो निकालेंगे। रेशो किसका, A1 और A2 का, B1 और B2 का, और C1 और C2 का। फिर उन्हें कंपैरिजन करेंगे, जिस भी कंडीशन में बैठेगा वही लाइन वो बनेगी। अगर कोई भी इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर पहला इक्वल है तीसरे के इक्वल नहीं है मतलब C1/C2 के तो पैरेलल लाइंस। और अगर हमारा जो थर्ड केस है कोइंसिडेंट लाइंस, वो क्या होगा हमारा, तीनों की तीनों इक्वल होंगी तब होगा हमारा। तो अब देखते हैं कुछ 1-2 बातें और है बेसिक जो हमारी एक्सरसाइजेस में काम आएंगी, इनको अभी इरेज नहीं करेंगे, यहीं पे रखेंगे। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस में से सॉल्यूशन किस किस का है, इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस में से सॉल्यूशन किस किस का है, या जो कोइंसिडेंस लाइंस है, तो एक केस तो हमारे पास ऐसा है जिसमें सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, और जो 2 केस है हमारे, जो सेकंड केस होगा हमारे पास जिसमें सॉल्यूशन हो गए। तो नो सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ पैरेलल लाइंस होती हैं, उनको कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। पैरेलल लाइंस हमें कोई भी वैल्यू नहीं देंगी। तो जब नो सॉल्यूशन किसका होगा हमारा, पैरेलल लाइंस। तो हम क्या कह सकते हैं कि पैरेलल लाइंस डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस जो होती हैं उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और अगर मैं बात करूं सेकंड केस, सॉल्यूशन कौन कौन, सॉल्यूशन किस किस का होता है, तो आप क्या कहोगे कि जो सॉल्यूशन है वो
इंटरसेक्टिंग लाइंस का भी होता है। जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है हमारी उनका एक सॉल्यूशन होता है। और जो हमारा सेकंड केस है वो कौन सा हमारा, कोइंसिडेंस लाइंस। अगर मैं बात करूं इनके सॉल्यूशन की तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या होता है, हमारा एक सॉल्यूशन होता है और इसके कितने होते हैं हमारे इन्फिनिटी सॉल्यूशन। तो कुल मिलाकर एक हमारी जो पैरेलल लाइंस है उसका सॉल्यूशन होता है और इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंस लाइंस का, सॉरी पैरेलल लाइंस का सॉल्यूशन नहीं होता और इन दोनों का सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 है उसमें इन दोनों को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक कैटेगरी होती है हमारी कंसिस्टेंट और एक होती है हमारी इनकंसिस्टेंट। स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, कोई बात नहीं, आप ठीक कर लेना। जो कंसिस्टेंट की वो पहले वो ठीक लिखी है। तो कंसिस्टेंट लाइंस हमारी वो होती है जिनका सॉल्यूशन हो, मतलब जिनका सॉल्यूशन हो। कंसिस्टेंट वो होगी जिनका सॉल्यूशन हो और इनकंसिस्टेंट लाइंस वो होगी हमारे पास जिनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, मतलब पैरेलल लाइंस। तो अगर इनमें से हम कैटेगरी में बांटे तो क्या होगा, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है वो और जो कोइंसिडेंट लाइंस है वो किस कैटेगरी में आएंगी, उनको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। और जो पैरेलल लाइन है उनको क्या बोलेंगे हम, इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट में इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट में। जब आपका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन होगा वो इन दोनों बातों से रिलेटेड होगा। कंसिस्टेंट लाइन आप उनको बोलेंगे जिनका सॉल्यूशन है और इनकंसिस्टेंट लाइन आप उनको बोलेंगे जिनका सॉल्यूशन नहीं है। तो अब हम हमारी जो एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करते हैं। इससे ज़्यादा जो भी तक हमने डिस्कस किया है इन बातों से ज़्यादा इस एक्सरसाइज में और कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं हम एक्सरसाइज का जो हमारा पहला सम है वो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो जो अभी है हम जो हमारी एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। या साथ में आपको कोई भी प्रॉब्लम आए किसी भी सम में तो आप हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। इसमें क्या है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हमें नीचे प्रॉब्लम दी हुई है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसके दो पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट है वो हम करेंगे और जो सेकंड पार्ट होगा वो आप खुद ट्राई करना। तो क्या कहता है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो हमारे नीचे लीनियर इक्वेशन दी नहीं हुआ है हमें क्रिएट करनी है, बनानी है। तो उसमें से क्या करना है कि एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। फॉर्म है, यहाँ पर फॉर्म नहीं है, वो मेरे से पढ़ने में गलती हो गई। मतलब पेयर, फॉर्म दी पेयर, मतलब पेयर हमें क्रिएट करना, बनाना है लीनियर इक्वेशंस का पेयर। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या कहता है। तो क्या करना है, जैसे हमने कल किया था, हमने सिर्फ दो बातें देखनी है और एक को क्या करना है एक्स मानना और एक को वाई। उसके बाद जो क्वेश्चन है स्टार्ट करना है और वो भी हमने डिस्कस किया था कि किस साइड ऐड करेंगे, किस साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, किस साइड डिवाइड करेंगे, किस साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट होगा उसमें आप सबसे पहले दो बातें पढ़ना कि एक को आपको वो दो नहीं दिखाई देनी चाहिए, आपको वो एक एक्स दिखाई देना चाहिए और एक वाई। तो इसमें क्या कहता है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स, मतलब जो 10वीं क्लास है उसके 10 विद्यार्थी टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज। उन्होंने एक मैथमेटिक क्विज थी, एक प्रतियोगिता थी, उसमें भाग लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। यहाँ पे हमारी जो दो बातें हैं, एक तो क्या हमारी गर्ल्स और सेकंड नंबर पे हमारे क्या है बॉयज। तो क्या करोगे आप, किसी को भी एक्स मान सकते हो, किसी को भी वाई। तो यहाँ पर नंबर्स की बात हो रही है, ना कि एज की, ना रुपीज की, या कॉस्ट की। तो क्या करेंगे हम, लेट करेंगे सबसे पहले, लेट दी नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ मैथमेटिक क्विज। इन अ मैथमेटिक क्विज। तो क्या लेट किया हमने एक्स की, मान लिया जो उस प्रतियोगिता में जो मैथमेटिक्स की थी उसमें जो लड़कियां थी उनकी संख्या एक्स थी। और उसके बाद लेट दी
नंबर ऑफ बॉयज जो लड़के थे इन आ मैथमेटिक क्विज, वो क्या है हमारे पास y। उसके बाद जो पहला काम हमारा वो यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है कि जो पेयर होता है हमारा लीनियर इक्वेशंस का वो बनाना है। तो जैसा कि इसने बोला है जो हमारे पहली लाइन है उसमें कि 10 स्टूडेंट्स, मतलब दोनों को मिलाकर जो प्रतियोगिता है उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं 10। तो 10 स्टूडेंट्स हैं मतलब कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं, दोनों को मिलाकर मतलब कुछ लड़कियां हैं, लड़कियां कितनी हैं x, और कुछ लड़के हैं, लड़के कितने हैं y, दोनों को मिलाकर कितने हैं हमारे पास 10। उसके बाद क्या कहता है जो सेकंड है, अब आगे देखते हैं कि द नंबर ऑफ द गर्ल, लड़कियां ज्यादा हैं, लड़कियां क्या है ज्यादा, गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो लड़कों का नंबर है उससे लड़कियां 4 ज्यादा है। जो पहला इक्वेशन हमारी वो यहाँ पे क्रिएट हो गई। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन होगी कि जो लड़कियां हैं वो 4 ज्यादा है। अब ये x है, ये लड़कियां हैं और ये बॉयज है y। हम अगर इक्वल करें, दोनों को इक्वल करें, इक्वल तो है नहीं, इक्वल हमें करना है। तो मैंने क्या बोला था, लड़कियां ज्यादा है, अगर प्लस करेंगे तो छोटे की तरफ करेंगे जो कम होगा, अगर माइनस करेंगे तो बड़े की तरफ करेंगे। तो यहाँ पर छोटा कौन सा है, बॉयज कम है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 कम थे। लड़कियों की संख्या, लड़कियां x है, लड़कों से 4 ज्यादा है, लड़कों से 4 ज्यादा है, तो 4 को क्या किया प्लस किया, किस साइड, लड़कों की साइड, क्योंकि लड़के कम थे। अगर प्लस करेंगे तो छोटों की साइड, जो छोटा होगा वो हमने खुद इमेजिन करना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, जो x है उसकी संख्या। जैसे ज्यादातर पजल कब हो गए हम यहाँ पे, तो हमें अलग से ही पता चल रहा है जब नंबर से रिलेटेड हमारे सवाल होंगे तो उसमें दिक्कत होगी बड़ा और छोटा ये निकालने में। जो अभी तक तो हमारा ये है कि जो बड़ा है उस साइड हम ऐड करेंगे बस। तो y को हम इस साइड लेके आएंगे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। इसके बाद लगभग हमारा क्वेश्चन है जो यहीं पे खत्म होता है, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब क्या करना है, इसको ग्राफिकली इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो ग्राफिकली हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमने कल किया था हम टेबल बनाएंगे, और टेबल से हम कितने कोऑर्डिनेट निकालेंगे, मिनिमम 2। कई बार ज्यादातर टीचर 3 निकलवा देते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है 2 ही निकाल लेना, क्योंकि 2 से हम लाइन इजीली बना लेंगे, और जो 2 हैं वो टाइम सेविंग भी होंगे हमारे लिए। क्योंकि मैथ के जब भी एग्जाम होगा तो सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारी वो टाइम सेविंग की होती है, वो हमें करना होता है। तो वही देखना होता है कि प्रत्येक क्वेश्चन में हम टाइम कैसे सेव करें। कल हमने जो ये वैल्यूज है पुट करके निकाली थी, आज हम जो ये वैल्यू होगी वो सीधा निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगी, हमारी टेबल होगी, जो टेबल फॉर इक्वेशन 1 नीचे लिख लेते हैं, ताकि जब हम ग्राफ बनाएंगे तब हमें दिक्कत ना हो। नीचे लिख लेंगे हम, ऊपर बाद में ग्राफ बना लेंगे। तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास, टेबल फॉर इक्वेशन 1। आप खुद भी बना सकते हो जल्दी जल्दी इसको। 2 वैल्यूज x y, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आप x की जगह 0 पुट करना, ताकि जो x है वो खत्म ही हो जाए। तो अगर हम x की जगह 0 पुट करें, यहाँ पे 0 है, तो 0 प्लस y y होगा, तो ये खत्म हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या बचेगी 10। अगर x की जगह 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या बचेगी 10। उसके बाद अगर y की जगह 0 पुट करें तो y खत्म, x की वैल्यू क्या बचेगी 10। तो बिल्कुल हमारी इजी सी इक्वेशन थी, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है टेबल बनाते इसमें। एक कौन सी इक्वेशन के लिए हमारी टेबल थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसके बाद जो हमारी सेकंड इक्वेशन है इसके लिए हम टेबल बनाते हैं, टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड। जो इक्वेशन सेकंड हमारी वो क्या है, हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगर आप यहाँ पे जो वैल्यूज हैं x की जगह पर आप 0 रखें, x की जगह पर क्या रखें 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी। देखो अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो ज्यादातर आप क्या गलती करोगे कि 4 ही लिख दोगे, लेकिन y की वैल्यू 4 नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि जो अगर मान लिया कि यहाँ पे 0 रखे माइनस वाई इज इक्वल टू 4, उसके बाद ये माइनस भी तो है यहाँ पे, इसको कहाँ लेके जाएंगे, इसको उस साइड लेके जाएंगे, 0 तो खत्म होगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास माइनस के 4। अगर हम माइनस को साइड लेके जाएंगे तो y की वैल्यू माइनस के 4। वैसे क्या होता है मैथ में,
हम वैसे ही बोल देते हैं कि माइनस को उस साइड लेके जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हम क्या करेंगे, अगर एग्जैक्टली अगर हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके y इज इक्वल टू -4 आएगा। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -4, ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट होगा। सेकंड कोऑर्डिनेट जो हमारा वो क्या होगा, y की जगह पर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, +4। तो जो हमारी टेबल है इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए होगी। उसके बाद क्या करेंगे, जो ग्राफ है वो बनाएंगे इसका। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, जो भी वैल्यू, जैसी भी वैल्यू हमारे पास आती है उनसे हम देखेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे कि जो ग्राफ है उसमें हम गैप कितना लें। सबसे बड़ा डिजिट जो हमारे पास 10 है तो हम 2 का गैप लेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे भी ले सकते हैं, 2 का लेंगे क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ी कम है। तो जो वर्टिकल हमारी लाइन होती है वाई एक्सिस, और नीचे क्या होता है हमारा माइनस का वाई एक्सिस, और यहाँ पे क्या होता है हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस। और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्या होती है हमारी एक्स एक्सिस, और यहाँ पे क्या होता है हमारा पॉजिटिव एक्सिस, और ये क्या होता है हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। और बीच में हमारा क्या आता है ओरिजिन। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं इसके 0 0। यहाँ पे हमारा कितना गैप लें हम, 2 का ले लेते हैं, 2 4 6 8 10। जब भी आप इस क्वेश्चन को कॉपी में करें, ग्राफ में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कॉपी में करें तो आप क्या ध्यान रखें कि जो भी इंटरवल है वो आपका सेम हो, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर आपका तभी आएगा। और इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ऐसे एग्जैक्ट आंसर निकालने में, शायद मुझे भी हो जाए क्योंकि मेरे पास है जो हम स्केल का है जो यूज नहीं कर रहे। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, सिमिलरली इंटरवल सेम ले लेते हैं हम, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 और फिर 10। नीचे क्या होगा हमारा -2 -4 -6 -8 और -10। फिर क्या आएगा हमारे पास 2 -4 -6 -8 और -10। अब हम बात करेंगे जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसकी, क्या हमारा 0 और 10। x की वैल्यू 0 कहाँ होगी हमारी y एक्सिस पे, और y की वैल्यू 10। अब सीसा 0 और ऑर्डिनेट है जो वो 10 है वो कहाँ होगा, जब सीसा 0 y एक्सिस पे होता है और ऑर्डिनेट 10, ये हमारा y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 10, ये होगी हमारी पॉइंट है 0 और 10। उसके बाद जो सेकंड है हमारा पॉइंट B, 10 और 0, x की वैल्यू 10 y की वैल्यू 0, कल भी डिस्कस कर चुके हैं हम, ये हो गया हमारा B पॉइंट 10 और 0, x की वैल्यू 10 y की वैल्यू 0। उसके बाद अब क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे जो दोनों पॉइंटों से पास करे। ये लाइन हमारी कौन सी इक्वेशन के लिए है, x + y = 10 के लिए। उसके बाद जो हमारा पहला काम हो गया, अब हम जो हमारी टेबल नंबर सेकंड थी उसको देखते हैं। जो हमारा a पॉइंट 0 और -4 कहाँ होगा, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -4, ये होगी हमारी y की वैल्यू -4। तो ये आएगा हमारा पॉइंट C, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -4। उसके बाद जो पॉइंट हमारा D, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, तो ये होगा हमारा 4 और 0 D पॉइंट। ये क्या आएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड की जो लाइन वो क्या थी, x - y = 4। उसके बाद आप ग्राफ में करोगे, मैं नहीं करूंगा आगे, क्योंकि जो हमारा आंसर है यहाँ से एग्जैक्ट नहीं आएगा क्योंकि ग्राफ नहीं है और ना ही मेरे पास स्केल है। तो जहां भी ये इंटरसेक्ट करेंगी, मान लिया कि 6 है और ये 4 पे करती है, तो क्या आएगा, इसका मतलब जो x है हमारा, x क्या थी, नंबर ऑफ गर्ल 6 और लड़कियां क्या होगी 4। ऐसा होगा या ये हो सकता है कि 8 पे करें तो लड़कियां क्या होंगी 8 और ये होगी 2, आप देख लेना। और जो 4 का गैप है वो होना चाहिए, क्योंकि जब हमने इसको बनाया है तो एग्जैक्ट नहीं बनाया क्योंकि स्केल नहीं है। तो जहां पे भी इंटरसेक्ट करें, जो भी वैल्यू आएगी, जो यहाँ पर x की जगह पे जो भी इसके डायरेक्ट होगा, जहां पे भी ये इंटरसेक्ट करेंगे, जहां से भी जो भी x की वैल्यू आएगी वो क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ गर्ल्स। और उसके बाद जो भी हमारी y की वैल्यू होगी वो क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ बॉयज। या आप जब ग्राफ बनाएंगे, जब आप खुद देखना, क्योंकि जो इंटरवल है वो शायद सेम नहीं है, ऐसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो आप खुद करेंगे आगे। और जो सेकंड क्वेश्चन है
फर्स्ट पार्ट का वो भी आप खुद करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कल हम 2 कर चुके हैं। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सबसे पहले 2 इक्वेशन बनानी है, उसके बाद टेबल, और उसके बाद क्या बनाया, ग्राफ। ये सभी बातें हम कल कर चुके थे, लेकिन ग्राफिकली सॉल्यूशन इसमें बोला है, कल ग्राफिकली सॉल्यूशन नहीं बोला था। कल सिर्फ क्या था, जो हमारी 3.1 एक्सरसाइज थी उसमें यह था कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो जो भी हमारा डाटा है उसको, तो उसमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना था, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन देना है, और सॉल्यूशन आप खुद दोगे, जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे वो सॉल्यूशन हमारा होगा। और अब ध्यान रखना कि 4 का गैप है वो जरूरी है। अगर मान लिया लड़कों की संख्या 6, लड़कियों की संख्या क्या आएगी, मान लिया 4 का गैप करना आपको, मान लिया लड़कियों की संख्या 3 7 है लड़कियों की संख्या, तो y क्या आएगा हमारे पास 3, दोनों का जोड़ 10 होना चाहिए, और गैप क्या है, किस चीज का होना चाहिए, 4 का। तो ऐसी वैल्यू और भी हो सकती है, आप खुद देखेंगे। तो वो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम। सेकंड पार्ट आपको खुद करना है फर्स्ट क्वेश्चन का। और जो भी आपका आंसर होगा, अगर वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसका मतलब होगा कि जो आपका आंसर है वो सही है। अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उसका मतलब होगा कि जो आंसर है वो गलत है। उसके बाद जो हमने अभी अभी डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में, जो हमारा एक्सरसाइज 3.2 का, जब भी लाइव वीडियो हमारा जो स्टार्ट हुआ था, अब सिर्फ वही बातें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। जो हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट, जो भी सभी पार्ट है उसमें क्या बताना है कि जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंस लाइन है। तो देखते हैं जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा उससे, उसको उसमें इक्वेशन क्या है, इसको आप साथ साथ में खुद भी कर सकते हो। 5x माइनस का 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब वैल्यूज लिख लेना साइड में। a1 की वैल्यू क्या होगी हमारी, a1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, तो क्या होगा हमारे पास 5। और b1 क्या होगा हमारा, जो फर्स्ट इक्वेशन होती है उसमें y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में क्या हमारा 4, नहीं 4 नहीं है, ये माइनस के 4 लिखेंगे हम। और c1 हमारे पास क्या होगा 8। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है वो हमारे पास 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। तो क्या आप बिना रेशो निकाले इस चीज का आंसर दे सकते हैं कि जो लाइन है वो कौन सी है? आप दे सकते हैं, यहाँ पे क्या आएगा वैसे ही देख सकते हैं, ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने तो पूरा करना पड़ेगा क्योंकि आपको जो मेथड होता है इसको करने का वो भी जरूरी है आना। लेकिन अगर सिर्फ जो हमारा ऑप्शन टाइप क्वेश्चन हो तो अब ऐसे ही कर लेना कि यहाँ पे क्या होगा 5/7 और यहाँ पे क्या होगा माइनस के 4/6, दोनों क्या होंगे, रेशो इक्वल नहीं होगा। रेशो इक्वल नहीं होगा तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। रेशो इक्वल है तो आपको C2 निकालना पड़ेगा, C1 और C2 का रेशो। अगर इक्वल नहीं है पहला ही तो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर क्या होगा कि जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग है। तो अगर मैं आपसे पूछूं A2 क्या है, तो A2 क्या हमारे पास 7, B2 क्या हमारे पास 6 और C2 क्या हमारे पास माइनस का 9। तो यहां पे A1/A2 क्या आएगा हमारा 5/7। इंट्रोडक्शन में भी कर चुके हैं हम, इनको जल्दी जल्दी करें। B1/B2 क्या आएगा माइनस के 4/6। तो ऐसे क्या निकल के आता है हमारा निष्कर्ष हेयर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। सो गिवन इक्वेशंस आर कौन सी हैं, जो गिवन इक्वेशंस विल फॉर्म कौन सी लाइन करेंगे क्रिएट इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि गिवन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इस प्रकार जो हमारा सेकंड है उसके सभी पार्ट आप कर सकते हैं, या कोई भी पार्ट आपको अगर ये हो कि नहीं निकलेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अभी हम जो हमारा सेकंड पार्ट है उसके रिमेनिंग सेकंड क्वेश्चन है उसके रिमेनिंग पार्ट को हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि इसी प्रकार के और इंट्रोडक्शन में भी हम ये बातें कर चुके हैं। तो अब हम जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उस पर आएंगे सीधा। थर्ड क्वेश्चन हमारा है जो वो इन्हीं बातों पे बेस्ड होगा जो अभी अभी डिस्कस की थी, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कौन सी होगी हमारी, विच हैव सॉल्यूशन,
जिसका सॉल्यूशन हो। थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं हम, थर्ड क्वेश्चन की। विच है सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट और सॉल्यूशन ना हो तो इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किसका होता है हमारा, इंटरसेक्टिंग लाइंस का। इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या है हमारी, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, या a1/a2 इक्वल हो b1/b2 और इक्वल हो हमारा c1/c2। अगर इनमें से कोई भी केस आता है इन दोनों में से तो आपका आंसर क्या होगा, कंसिस्टेंट। और अगर आपका आंसर जो हम रेशो निकालेंगे वो ये आता है a1/a2 इक्वल है b1/b2 और नॉट इक्वल है c1/c2, तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, इनकंसिस्टेंट लाइंस। और इसमें क्या होगा हमारा, कंसिस्टेंट लाइन। तो पहला पार्ट करते हम, जो रिमेनिंग पार्ट होंगे वो आप खुद करोगे थर्ड क्वेश्चन के। तो पहला पार्ट हमारा क्या है, 3x + 2y = 5। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन क्या हमारी, 2x - 3y = 7। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे उसके बाद इक्वेशन लिखने के बाद वैल्यूज निकालेंगे, या वैल्यूज हम बहुत बार निकाल चुके हैं, हम सीधा रेशो ही लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा 3/2, यहाँ पे क्या आएगा हमारा 2/-3, इक्वल है या नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल। अगर a1/a2 नॉट इक्वल हो b1/b2 तो कौन सी कंडीशन होगी हमारी, ये कंडीशन होगी। ये कंडीशन हमारी कहाँ पे होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन में। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी तो कौन सी लाइन होगी हमारी, कंसिस्टेंट। तो जो लाइन है हमारी पहले पार्ट में वो क्या होगी, कंसिस्टेंट। जो सेकंड और थर्ड पार्ट है, 5 पार्ट है इस क्वेश्चन के, वो आप खुद करेंगे। नहीं, थर्ड पार्ट करते हैं हम, इसको स्किप नहीं करेंगे, थर्ड पार्ट करते हैं, क्योंकि थर्ड पार्ट में जो हमें वो फ्रैक्शन में गिवन है। थर्ड पार्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का। इक्वेशंस लिखते हैं हम, उसकी क्या है। तो थर्ड पार्ट है 3/2x, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो लिख रहा हूं मैं, प्लस 5/3y = 7। उसके बाद 9x - 10 y = 14। आप क्या करोगे, थर्ड चैप्टर में अगर कोई भी इक्वेशन जो a1 और जो b1 या कुछ भी उस a2 या b2 अगर उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में है तो आप वो फ्रैक्शन खत्म करोगे। वो फ्रैक्शन है जो कैसे खत्म होगी, वो एलसीएम लेकर होगी। तो जो भी हमारा डिनोमिनेटर में है उनको हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 6 एलसीएम आएगा। उसके बाद 2 की टेबल में 6 कितने पे आता है हमारा, 3 पे। तो जो इसकी मल्टीप्लाई होगी किसके साथ होगी, 3। तो 3 × 3 क्या आएगा यहाँ पे, 9x प्लस। उसके बाद जो 3 है उसकी टेबल में 6 कितने पे आएगा, 2 पे। तो इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 2 के साथ। 5 × 2 क्या आएगा हमारे पास, 10y। तो उसके बाद जो हमारा साइन ऑफ इक्वल है उसके बाद = 7। क्या करोगे, अगर डिनोमिनेटर में है हमारे, सॉरी फ्रैक्शन में है, तो आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम लेने के बाद जो भी हमारा एलसीएम है पूरी की पूरी जो दोनों साइड है उनके डिवाइड में होगा। तो मतलब कंप्लीटली डिवाइड में है तो हम उसको उस साइड लेके जा सकते हैं, वहां पे क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी वो क्या होगी, 9x + 10y = 42। 9x + 10y = 42 होगी हमारी। तो अब हम कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि अब जो हमारा फ्रैक्शन है उसका चक्कर ही नहीं है। वैसे ये चीज करनी कोई जरूरी भी नहीं है, लेकिन क्या करो, क्या होगा, तब हम वहां पे जाके पजल हो जाएंगे जब हम a1/a2 लिखेंगे। दोनों तरीके से करेंगे इसको, पहले इस तरीके से जो एलसीएम लेकर उसके बाद डायरेक्ट भी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट केस क्या होगा, a1/a2 क्या होगा हमारा, 9/9। उसके बाद जो b1/b2 क्या होगा हमारा, -10/10। तो ये तो क्या हमारा 1 और ये क्या हमारा -1, तो ये तो नॉट इक्वल है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। कौन सी ये केस हमारा कब होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन में। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का सॉल्यूशन होता है हमारा, कितने सॉल्यूशन होते हैं, एक। अगर एक सॉल्यूशन होता तो क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। अगर आप, तो ये था ऐसे ही, अगर आप एलसीएम नहीं लोगे तो क्या करोगे आप,
3/2 के डिवाइड में क्या आएगा हमारा 9। उसके बाद यहां पे क्या आएगा हमारा 5/3, जो a2 की वैल्यू क्या है 5/3, उसके डिवाइड में क्या आएगा 10 -10 सॉरी। तो ये क्या होगा 9 यहां पे डिवाइड में, उस साइड ऊपर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई में होगा, तो ये 9/1 होता है सॉरी, तो ऊपर जाके क्या आएगा हमारा 1 ऊपर आएगा और 9 नीचे, तब क्या आएगा 1 3, मतलब क्या आएगा हमारा 1/6। और सिमिलरली यही केस यहाँ पे होगा, 1 ऊपर आएगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या होता है 1 और ऊपर जाएगा तो 1 ऊपर और 10 यहाँ पे आएगा हमारा, तो 5 1 5 5 2 10, तो ये भी क्या आएगा हमारा 1/6। ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो गया नॉट इक्वल हो गए। तो अगर इस तरह करेंगे तब भी क्या आएगा कंसिस्टेंट, और इस तरह करेंगे तब भी क्या आएगा कंसिस्टेंट। तरीका कोई भी हो, आपका जो है आंसर है वो सेम रहेगा। उसके बाद सिमिलरली ऐसा ही पार्ट हमारा फिफ्थ, वो आप खुद करेंगे। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा सिमिलर है। फोर्थ क्वेश्चन में सिर्फ क्या करना है कि जो भी पार्ट हमारा कंसिस्टेंट है, जो भी पार्ट हमारा कंसिस्टेंट है उसको ग्राफिकली प्रेजेंटेशन करनी है, उसका सॉल्यूशन करना है। इसको भी हम स्किप ही कर देते हैं क्योंकि कंसिस्टेंट कौन सा होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, रेशोज निकालोगे। अगर कंसिस्टेंट आया, जैसा हमारा थर्ड पार्ट था, अगर कंसिस्टेंट आया तो आप उसका क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे। अगर कंसिस्टेंट नहीं आया तो उसका नो सॉल्यूशन होगा, लाइंस पैरेलल होंगी तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा। अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो ग्राफिकली सॉल्यूशन तो हम उसका निकाल ही नहीं सकते, सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पैरेलल लाइंस दिखा सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो क्या करोगे, जो फोर्थ पार्ट है, अगर हमारा आंसर कंसिस्टेंट आया, अगर हमारा आंसर कंसिस्टेंट आया तो क्या करोगे, ग्राफिकली सॉल्यूशन करोगे। क्योंकि सॉल्यूशन होगा या तो एक सॉल्यूशन होगा या इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगे। उसके बाद अगर इनकंसिस्टेंट आया तो आप लिखोगे गिवन इक्वेशंस डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, उसको ये बात लिखकर आप क्या करोगे, स्किप करोगे। तो ग्राफिकली प्रेजेंट करोगे। ग्राफिकली प्रेजेंट करना हम सीख चुके हैं। तो अब हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसको करते हैं। तो देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है जो हमारा इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, कि हमारा एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। तो जैसा कि यहां पर एक शब्द है हमारा रेक्टेंगुलर, तो अगर रेक्टेंगुलर है तो वो दो बातें जो हमने निकालनी होती है। तो अगर रेक्टेंगल होगा तो दो बातें होगी, या तो लेंथ होगी या ब्रेथ होगी। तो लेंथ मानेंगे, लेट दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या है जी, एक्स मान लिया, एक्स मीटर सेंटीमीटर जो भी है यूनिट मान सकते हो। और लेट दी ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन क्या है वाई। तो एरिया क्या होता है, अगर एरिया की बात करें क्वेश्चन में तो आप क्या करोगे, एरिया क्या होगा x इंटू वाई, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या x और ब्रेथ क्या वाई। अगर बात हो पैरामीटर की, पैरामीटर क्या होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और लेंथ क्या हमारी x और ब्रेथ क्या हमारी y, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई होगा। तो अब लिखते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि आगे देखते हैं क्या दिया गया। अगर पैरामीटर की बात करें तो ये कंडीशन होगी, एरिया की बात करें तो ये कंडीशन होगी। अगर बात करें सेमी पैरामीटर की तो सेमी पैरामीटर क्या होगा, हाफ होगा। तो अगर हाफ होगा तो क्या करेंगे, पैरामीटर को 2 से डिवाइड करेंगे। अगर हम पैरामीटर को 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा हमारे पास सेमी पैरामीटर, और 2 से 2 कैंसिल होगा तो x प्लस वाई। तो सेमी पैरामीटर क्या होगा, लेंथ प्लस
ब्रेथ, मतलब अर्ध परिमाप, जो परिमाप होता है, जो पैरामीटर होता है उसका हाफ, उसका आप क्या होगा, आप कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके 2 से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा हमारे पास, क्या दिया आगे, जो पैरामीटर वो 36 है, सेमी पैरामीटर, सॉरी सेमी पैरामीटर क्या होगा, लेंथ प्लस ब्रेथ, एक्स प्लस वाई क्या होगा हमारे पास 36। सेमी पैरामीटर कैसे है एक बार दोबारा देखना, जो पैरामीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ठीक है। यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है, सेमी पैरामीटर की। तो सेमी पैरामीटर क्या होगा, हमारा जो पैरामीटर है उसका हाफ होगा, तो उसका जब हम हाफ निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और p/2 क्या होगा हमारा सेमी पैरामीटर, और यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस वाई, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ क्या आएगा हमारा सेमी पैरामीटर, तो वो क्या हमारा 36। उसके बाद whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, जो लेंथ है, जो लेंथ क्या हमारी x है, जो ब्रेथ है हमारी उसे कितनी ज्यादा है 4, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड होगी, हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। मैं टेबल बना देता हूं इसकी, उसके बाद जो सॉल्यूशन हो आप खुद करोगे। x y, इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे हम, x की जगह पे 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 36। अगर y की जगह पर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 0, उसके बाद x की वैल्यू क्या आएगी 36, x की जगह पर क्या, सॉरी y की जगह क्या पुट करेंगे 0, x की वैल्यू क्या आएगी 36। यहाँ पे भी देखते हैं जो टेबल होगी इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए, x y, अगर हम x की जगह क्या पुट करें 0, तो y की वैल्यू -4, और अगर हम y की जगह पुट करें 0 तो x की वैल्यू +4। तो ये होगी हमारी टेबल। इसके बाद जो ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करोगे, जहां पे भी दोनों इंटरसेक्ट करेगी, जो x के सीध में आएगा वो क्या होगा हमारे x की वैल्यू होगी, और जो y के सीध में होगा वो क्या होगा हमारा y की वैल्यू होगी, और जो x हमारा वो लेंथ होगी, और जो y की वैल्यू आएगी वो क्या होगी हमारी ब्रेथ होगी। अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और इसमें ऐसा नहीं बोला कि क्वेश्चन को ग्राफिकली करो, अगर ये चीज नहीं है क्वेश्चन में, तो कोई जरूरी नहीं आप इस मेथड का प्रयोग करें। आप किसी भी जो अदर मेथड है हमारे, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा या एलिमिनेशन मेथड आएगा, उन मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, या जैसे हम करते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाता हूं इसका दूसरे तरीके से। तो तब क्या करोगे आप, y को इस साइड लेके आते हैं, क्या होगा हमारा, ये क्या था हमारा x प्लस वाई था, और y को अगर हम इस साइड लेके आए तो क्या आएगा हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। यहाँ पे जरूरी नहीं है लिखना, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, अगर y को हम इस साइड लेके आए, क्या किया है, y को इस साइड लेके आए तो क्या है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। अगर क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ हमारा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है कि इसको ग्राफिकली करो, क्योंकि अगर ग्राफिकली जो हमारा मेथड होता है उसमें हमारा टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैं तो नहीं कहूँगा आपको अगर मेंशन ना हो तब आप ग्राफिकली मेथड यूज़ करें, कोई ज़रूरी नहीं है, आप अलग से मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो मान लिया हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड जो हमारा यूज़ करते हैं, अभी तक सीखा नहीं, आगे सीखेंगे, लेकिन आप कर चुके हैं बातें, ऐसा नहीं है। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है 2 है, अगर हम दोनों इक्वेशनों को जोड़ दें, ऐड कर दें, एडिंग आपको बताऊंगा क्यों ऐड किया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड अगर इक्वेशन को हम ऐड करें तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगर ऐड करें x और x क्या होगा हमारे पास 2x, और ये y के आगे क्या होता है +1 y, और ये क्या हमारा नेगेटिव y। तो अगर एक में से एक हटाएंगे क्या बचेगा 0, 0 की y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, मतलब दोनों के दोनों क्या होंगे कैंसिल आउट होंगे, क्या होगा हमारे पास 36 और 4 40 होगा। इसके बाद 2 वहां पे जाके डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 20, जो x है उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 20 आएगी। अगर x की वैल्यू 20 आएगी तो उसके बाद आप कहीं पे भी पुट कर सकते हो। मान लिया अगर हम यहाँ x की जगह पर 20 रखें तो उस साइड जाके क्या होगा, ये माइनस में होगा, और 36 में से जब हम 20 घटाएंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 16। तो लेंथ क्या होगी हमारी 20 और ब्रेथ क्या होगी 16, जो हमारे रेक्टेंगुलर गार्डन है। अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे इस क्वेश्चन को तब भी हमारे आंसर यही आएंगे। तो ग्राफिकली मत करना अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है, ऐसे ही करना। और अगर ये तरीका आपको समझ में नहीं आया हो तो जब हमारी एक्सरसाइज 3.4 करेंगे तब उसमें यही तरीका है। अभी ये नहीं समझ में आया हो तो आप ग्राफिकली करना, जब वो कर लोगे तो उसके बाद इस क्वेश्चन को ऐसे करना। तो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन है,
फिफ्थ तो हमारा ये हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपका इस चैप्टर का बेसिक क्लियर है तो आप उसको इजीली कर सकते हो। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोला गया है, एक हम इक्वेशन है जो वो गिवन है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे बोलूं अब जो सेकंड इक्वेशन इस तरह की लिखो कि जो दोनों की दोनों इक्वेशन इंटरसेक्टिंग हो, क्या मैं बोलूं आप एक अलग से जो इक्वेशन नंबर 1 है ये सेकंड इक्वेशन इस तरीके से लिखो कि ये जो लाइन है इंटरसेक्टिंग हो। तो इंटरसेक्टिंग कब होगी, जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल हो b1 बाई b2। तो अब लेकिन मान लिया स्टार्टिंग आप कुछ भी लिख सकते हो, मान लिया मेरे माइंड में अभी 4 आ रहा है तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, 4x प्लस। लेकिन ये क्या होगा हमारा a1 बाई a2 क्या होगा हमारा a1 बाई a2 क्या होगा हमारा 2 बाई 4 मतलब 1 बाई 2, और b1 बाई b2 अगर इक्वल हुआ, अगर b1 बाई b2 b1 बाई 2 हुआ तो इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी, इंटरसेक्टिंग हमें करनी है। तो मतलब ये 1 बाई 2 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा ये कुछ भी हो। तो मतलब 1 बाई 2 कब होगा, जब मैं इसके नीचे 6 लिखूंगा 8 इज इक्वल टू 0। तो अब ये लाइनें कौन सी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्योंकि जो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, क्योंकि 2 बाई 4 है जो वो कभी भी 3 बाई 7 के इक्वल नहीं होगा। अगर मैं सिमिलरली आपको कहता कि आप पैरेलल लाइंस लिखो, तो जब आप पैरेलल लाइन लिखोगे तो a1 बाई a2 इक्वल कर दो b1 बाई b2 के, तो वो कैसे होगा a1 बाई a2 क्या है हमारे पास 1 बाई 2, ये भी क्या आना चाहिए 1 बाई 2। ये 1 बाई 2 कब आएगा, जब इसके नीचे क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 6। तो अब ये दोनों इक्वेशन कौन सी होंगी, पैरेलल लाइंस। और अगर मैं आपको बोलूँ कि लाइन कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और c1 बाई c2 के भी इक्वल होना चाहिए। तो c1 बाई c2 के इक्वल कब होगा, जब ये भी क्या आएगा हमारा 1 बाई 2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे माइनस के 16, इसका 2 टाइम कर दिया हमने। जब a1 बाई a2 जब इंटरसेक्टिंग लाइंस दिखानी थी तो ये कंडीशन दिखानी है, इक्वल नहीं करनी, कुछ ऐसी वैल्यूज रखनी है जब ये इक्वल ना हो। और जब पहले लाइन दिखानी है तो ये दोनों इक्वल करना है, c1 बाई c2 इक्वल नहीं होना चाहिए। और जब कोइंसिडेंस लाइन दिखानी तो तीनों की तीनों इक्वल हमें शो करनी पड़ेंगी। तो हमारा 6 क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगा आपको कर लोगे, क्योंकि जो एक आंसर है वो नहीं होगा, इन्फिनिटिव आंसर है हमारे। जो भी आपको पसंद आए या जो भी आप लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो, लेकिन जो हमारा ये रेशो होगा ये आपको माइंड में रखना है। उसके बाद जो 7th क्वेश्चन है वो अब पूरा तो नहीं होगा हमसे, आप खुद करोगे, क्योंकि जो 2 इक्वेशन है वो गिवन है, 2 इक्वेशन हमारे पास गिवन है। दोनों की दोनों इक्वेशन को आप क्या करोगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे। और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के बाद, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के बाद क्या होगा, क्वेश्चन में बोला गया है कि वो जो एक्स एक्सिस है ये हमारा वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे क्या होगा, एक्स एक्सिस पे ट्रायंगल क्रिएट होगा कुछ इस प्रकार। जब आप ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस प्रकार एक ट्रायंगल क्रिएट होगा। तो जो ट्रायंगल क्रिएट होगा हमारा, अब यहाँ पे हमें 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, 2 तो नहीं है, सही एक ही है, लेकिन मान लिया कि ये यहाँ से गुजर जाए ओरिजिन से, तो अब तो 2 ट्रायंगल हमारे पास, ये भी और ये भी। तो वर्टेक्स बताने में, तो वर्टेक्स आप उसके बताओगे जो एक्स एक्सिस पे है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बात मेंशन है। वाई एक्सिस वाले ट्रायंगल की आप जो वर्टेक्स है वो नहीं बताएंगे, वो गलत होगा। किसके वर्टेक्स बताओगे, जो ट्रायंगल हमारा एक्स एक्सिस पे बनेगा। मान लिया ये ए है और ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो ए बी सी के जो कोऑर्डिनेट है वो आप लिखोगे, और जो आप कोऑर्डिनेट लिखोगे वो आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 है जो उसका। क्या करोगे,
इक्वेशन दी हुई है दो, उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करोगे और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने के बाद जो इक्वेशन है वो एक्स एक्सिस पर एक ट्रायंगल क्रिएट करेगी और उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट जो भी आएंगे वो आप मेंशन करें क्वेश्चन में और वो आपका आंसर होगा। तो ये थी हमारी 3.2 एक्सरसाइज, थोड़ी लेंथी हमारी एक्सरसाइज थी, बहुत सारे क्वेश्चन हमने स्किप किए, लेकिन जो बेसिक था क्वेश्चंस का वो बार बार डिस्कस किया। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन हमने स्किप किया और उसका बेसिक ना किया हो, तो बेसिक किया है, लेंथी एक्सरसाइज थी इसलिए क्वेश्चन स्किप करें। जो आगे आने वाली एक्सरसाइज हैं उनके क्वेश्चन हम स्किप नहीं करेंगे, सभी पार्ट जो वो करेंगे डिस्कस, क्योंकि जो एक्सरसाइज हमारी आगे आएंगी वो छोटी छोटी होगी। अगर कोई भी आपको इस एक्सरसाइज में डाउट है तो हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब आप हमसे कोई भी लाइव सेट है जो उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, या जब ये लाइव सेशन के बाद आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ आपकी प्रॉब्लम है जो शेयर कर सकते हैं, या जो भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे साथ आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.2। कल हम इसी टाइम 12 से 1 बजे तक जो हमारी एक्सरसाइज 3.3 होगी उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।